बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे कि जो चीजें हर्ट करती हैं वही हमें सिखाती हैं। ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आज जिस किताब की समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है ऑब्स्टेकल इज द वे और इसके ऑथर हैं रेयान हॉलिडे। आज हम बात करेंगे कि रुकावटों के बारे में, किस तरह कामयाब लोग अपनी रुकावटों को एहसास कमतरी बनाने की बजाय उनको इस्तेमाल करके कामयाबी का रास्ता इख्तियार करते हैं। रेयान हॉलिडे की इस किताब में हम ये देखेंगे कि कैसे दुनिया की मशहूर शख्सियत ने अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों और मुश्किलात को कामयाबियों में कन्वर्ट किया। सबसे पहला सबक, यू आर नॉट पावरलेस। 1996 में अमेरिका के एक मशहूर बॉक्सर रॉबिन कार्टर पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया। लिहाजा रॉबिन ने दूसरे लोगों की तरह रोने धोने की बजाय मेंटल टफनेस से काम लिया। जेल में ही कानून और हिस्ट्री की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और 20 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद अपने ऊपर लगे इल्जामात को गलत साबित करके उन्होंने अपने आप को जेल से आजाद करवा लिया। जेल से बाहर आने के बाद रॉबिन कार्टर ने अदालत से माफी मंगवाने और दुनिया को उनके साथ हुई कहानी बताने की बजाय बस अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनका कहना था, लोग आपसे आपका सब कुछ छीन सकते हैं लेकिन आपकी सोच, आपका ईमान, आपके रवैये, आपकी परसेप्शन कभी भी नहीं छीन सकते। यानी आप कभी भी पावरलेस नहीं हो सकते। नेल्सन मंडेला से लेकर मॉल्कम एक्स तक लोगों ने जेल को वर्क सूप की तरह इस्तेमाल किया और अपने आप को वहां से ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकले, क्योंकि उनके ख्यालात और उनके परसेप्शंस पर उनका कंट्रोल था। इसलिए चाहिए कि कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको अपनी रुकावटों से फायदा उठाना आना चाहिए। इस किताब में दिया गया अगला सबक ये है, आप लोगों को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं घबराना चाहिए और हमेशा जो चीज काबू की जा सकती है उस पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। नासा जिन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेन करती है तो सबसे पहले उन्हें ये सिखाती है कि मुश्किल वक्त में पैनिक कैसे नहीं किया जाता, मतलब मुश्किल वक्त में खुद पे काबू कैसे रखना है। जब लोग घबरा जाते हैं तब वो गलतियां करते हैं और प्रोसीजर और रूल्स को भूलकर रिएक्ट करने लगते हैं और ऐसा करना स्पेस में मौत के मुतरादिफ है। जॉन ग्लेन जो पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे जिसने अर्थ ऑर्बिट का चक्कर लगाया और वो भी अपना हार्ट रेट 100 बीट्स से कम रखकर, वो ये काम इसलिए कर पाए क्योंकि वो घबराए नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा। आपके इमोशंस आपको प्रॉब्लम को क्लियरली देखने नहीं देते, इसलिए तो आपके पास अपने प्रॉब्लम से ज्यादा दूसरों के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि दूसरों के प्रॉब्लम्स में आप इमोशनल नहीं होते, जिससे आप प्रॉब्लम्स को क्लियरली देख सकते हैं और प्रॉब्लम का बेहतरीन सोल्यूशन भी दे सकते हैं। खुद को प्रॉब्लम देखकर उन्हें सॉल्व करने के लिए ऐसा सोचें जैसे यही मसला किसी दूसरे इंसान को होता तो इस आदमी को आप क्या नसीहत करते, फिर वही सोल्यूशन खुद पर अप्लाई करें और बहुत ज्यादा पैनिक होने की बजाय सब्र और तहम्मुल के साथ मामले का सामना करना सीखें। आपकी जिंदगी में रुकावटें दो तरह की होती हैं, एक अंदरूनी रुकावटें जिन पर आपका कंट्रोल होता है और दूसरा बैरूनी रुकावटें जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। लिहाजा आपको इस बात को समझना है कि आप सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि मौसमी हालात, दूसरों के जज्बात और जजमेंट्स, इकोनॉमी वगैरह, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जिन चीजों पर आपका कंट्रोल हो उन्हें कंट्रोल करें और जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उन पर अपने जवाब या रिस्पॉन्स को कंट्रोल करें। इस किताब में दिया गया आखिरी सबक ये है कि हमेशा अपनी प्रोग्रेस को फॉलो करते रहें। डेमोस्थाइन्स एथेंस शहर के रहने वाले थे और वो एक बहुत शानदार गुफ्तगू में महारत रखने वाले ओरेटर बने। उन्होंने अपने बोलने की हकलाहट को दूर करने के लिए खुद से ही एक प्रोसेस तैयार किया और उसको फॉलो करने में लग गए, जैसे कि जुबान की वर्जिश, सीढ़ियां चढ़ना और चढ़ते हुए स्पीच देना, तेज हवा में भी अपनी आवाज को मेंटेन करके बोलना और ऐसी कई प्रैक्टिसेस जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपने आप को ट्रेन करने के लिए अपने ही घर के बेसमेंट में एक अंडरग्राउंड बनाया जिसमें ये स्पीच थेरेपी करते और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने प्रोसेस में लगाते। उन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब फैसला किया और अपना आधा सर मुंडवा लिया और आधे सर पर बाल रखे ताकि बाहर जाकर घूमने की बजाय वो ज्यादातर घर पर ही रहें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ऐसे ही उन्होंने मास्टर बनने का पूरा प्रोसेस फॉलो किया और कुछ ही अरसे में एक हकला कर बोलने वाला इंसान बोलने में ऐसी महारत हासिल करने में कामयाब हो गया कि लोग उसके मजबूत तासुरात, दमदार आवाज और बोलने का अंदाज सुनकर चौंक जाया करते। लिहाजा अपने काम के लॉन्ग पाथ को भूल जाएं और बस प्रोसेस को फॉलो करें जो आपको इस रास्ते में आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि कोई भी मसला किसी प्रोसेस को फॉलो करने से जरूर हल हो जाता है।
दुनिया आपको गिरा सकती है, आपका दिल तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप इसके लिए पहले से ही तैयार होंगे तो वो अमर आपको इतना हर्ट नहीं करेगा। इसलिए दुनिया के कुछ कामयाब लोग एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रीमोर्टेम। नाजरीन, जैसे किसी की डेथ हो जाने पर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, ये देखने के लिए कि किस वजह से उसकी मौत हुई। इसी सोच को अगर उल्टा कर दें, यानी जब भी आप कोई फैसला करें तो इसका प्रीमॉर्टम करें और ये सोच लें कि किस वजह से आपका वो फैसला फेल भी हो सकता है। मशहूर मुहावरा है, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जो इंसान इस पर अमल करता हो, उसकी नाकामी उसको कभी भी जज्बाती तौर पर मुतनफर नहीं करती और वो आदमी बेहतर फैसला करके इस मसले का बेहतर हल तलाश कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस बुक समरी को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।